We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप कौन सा नोट निकालेंगे, क्या नोट निकालेंगे। अब तो सब सही है, ठीक है। दोनों साइड से मैं दबा भी देता हूं। वो तो नहीं लगा स्पीकर हाँ, वगैरह कि कोई बता दे कैमरे पे। ये आपके सामने है, देख लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं हमें सत्य और असत्य की लड़ाई है, तो बारीकी से जांच होनी भाई, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इनको हर चीज का सीक्रेट करीब सही तरीके से पता है। तो अब आप जान सकते हैं कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, या एक जादू की सस्ती ट्रिक्स को भगवान का रूप देके परफॉर्म करने वाला आदमी, या एक छाती ठोक के कहने वाला आदमी कि हम तो ट्रिक्स ही करते हैं। सोने और पीतल में फर्क होता है। बेशक पीतल दिख रहा है सबको। सोना हमें। चले रविंदर, सोने और पीतल में फर्क होता है। अरे उनको करने दीजिए, आपके दोनों एक से दिखते हैं। बोलता था, आप क्यों बक्का बोल रहे हैं? क्यों अपना बात नहीं बोले? पाताल बाबा छोड़िए, पाताल बाबा छोड़िए। पाताल बाबा क्यों लिखते हैं आप? एक सेकंड सुनिए। गिलास देखिए कैसे टूट रहा है। गिलास तोड़ने से पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैं आपको अभी भी मौका दे रहा हूँ। आप नोट बदलना चाहते तो बदल सकते हैं, वरना फिर मैं बताऊंगा उसके अंदर एक 0 है, एक 7 है, एक 3 है, एक 9 है। तो उसके बाद फिर आप लोग बोलेंगे कि ये मेरा नोट नहीं था, आपने नोट बदल दिया। भाई आपके पास जो बाबा जी जो नंबर बोल रहे हैं, किसी अपने मोबाइल पे नोट करिए जो रविंदर नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट अभी आपके सामने दबा रखा है, मैंने अभी देखा भी नहीं है कि उसमें क्या नंबर है। बाबा ने फोटो कान चेक कर लिए हैं अच्छे से। हाँ, उसमें रेपिटेशन हो रही है, उसमें एक 7 है और नंबर 3 शायद उसमें 2 बार है, 3 2 बार है, उसमें 0 भी है, उसमें 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है। ठीक है, यही नंबर आपने बोला है। 9 का मुझे डाउट है, हो सकता है 9 का डाउट है, हो सकता है। बाबा आपने फोटो खींचा है, जो ये नंबर बोल रहे हैं, फिर से बोलिए नंबर। 7 भी है, उसमें 0 भी है, 1 भी है, 3 2 बार आ रहा है उसमें, 3 2 बार आ रहा है, और 9 का मुझे डाउट है। नहीं वैसे नंबर तो सही है, बाकी मैं जादू। अब आप माने? अब मैं देखा नहीं हूँ नोट, अब देखूं? हाँ। अब देखूं? नंबर तो एक सेकंड बाबा कह रहे नंबर सही है। ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। अब ये देखिए, ये रहा, ये ट्रिक है। ये तो अभी अपने 500 के नोट से निकाले थे ना, उन्होंने कहा था मैं 500 का निकाल, ये देख लीजिए। मैं आपको और कह रहा हूं, ताली बजनी चाहिए कि नहीं? नोट निकालिए आप, यहाँ अपने भाई की जेब से नोट निकलवाइए। मैं कह रहा हूँ आप इनमें से किसी को खड़ा करिए और कहिए नोट निकाले। ये ट्रिक है, और मतलब आप करें तो वो अच्छा। देखिए जिस साधना को करने में सदियां बीत जाती हैं, ये कह रहे हैं कि माँ इनके कहने पे ताला खोल रही है, ये कह रहे हैं कि माता इनको आके नारियल उड़ा के दे रही है, नौकर रखा हुआ है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि माता के कहने पे मैं ऐसे करता हूँ। और जिन, एक तो जिन और जिन्नात का अंतर नहीं बता, जिन्नात प्लूरल होता है जिन का, जैसे हम एहसास और एहसासात बोलते हैं वैसे होता है। अब गिलास तो फोड़ दीजिए यार, गिलास का भी क्या ही फोड़ना है भाई, गिलास तो ऐसे करते हैं। देखिए गिलास का भी क्या ही हुआ था उसमें। इन्होंने छक्के मेरे हाथ चेक कर लिए, इधर से देखा, इधर से देखा। कई वीडियो देखी है हमने आपके वाले गिलास में। महाराज अगर आप ईमानदारी से चलते तो एक अच्छे आप अच्छे जादूगर भी नहीं हो। देखिए ये मिस्टर इंडिया हैकर है, इसने भी ये कुछ डाला हुआ था, ये वीडियो भी हमारे पास। आप ये तो अभी आपके सामने डाला है भाई साहब। एक सेकंड मतलब ये माइक देना, जादू देखते हैं। हम क्यों जादू देखते हैं? हम तो एक सेकंड जरा इसको क्लीन कीजिए जल्दी से। एक मिनट अच्छा एक सेकंड, पाताल बाबा रुकिए। रविंदर एक सेकंड, रविंदर ये इनके भाई साहब हैं, आप उनके भाई ही हो ना? हाँ, आपके सामने गिलास था, गिलास के अंदर कुछ डाला था? और उन्होंने गिलास चेंज करने को बोला था, पर भैया ने शायद चेंज नहीं किया। लेकिन नहीं भाई, दूसरा गिलास मंगवा दूं, चलते फ्रेम लेकिन उस गिलास के अंदर कुछ डाला था उन्होंने? कोई नहीं रहता है हमारे पास। उधर से मतलब दिखेगा नहीं पास में, मतलब चेंज करने के लिए बोला था उन्होंने, पर आपने चेंज नहीं। आप लोगों को कुछ दिखा था, कुछ डाला था गिलास में? सत्य की लड़ाई, सनातन की और सोने और पीतल की लड़ाई है। अरे भाई मैं एक मिनट, आप किसी भी चीज को कैसे मानते हैं? ढोंगी तो सेंसेस होती है, ढोंगी तो उसके बाद आपके अंदर दिमाग है। थोड़ा अच्छे से क्लीन कीजिए आपके सेंसेस, फिर आप अपने लॉजिक से उसको जस्टिफाई करेंगे। थोड़ा सा आपके सामने दोनों चीजें हैं, वो भी है
वो लेकिन माता आती है, अच्छा बाबा चेक कर रहे हैं, बाबा कहाँ चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे थे? माता आती है, ताला खोल देती है। क्या है? कलाकारी तो है इसमें, क्योंकि कांची है ना? नहीं कुछ कलाकारी है, कोई कलाकारी नहीं है, कांच जैसा लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपके पास माता आती है, माता का कोई काम नहीं पाँव के है। नीचे इनके कांच है, जरा इसको पहले साफ कर बिल्कुल लीजिए। खाली है, इनके पास चली जाती है आपको चोट और कोई लगा। दूसरा करे तो वो हाँ, ठीक है। आचार्य राज मिश्रा और जनता ने आपको समझा दिया। सिर्फ एक ही बात, आपकी इंस्टाग्राम पे ये सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ए बकुला का लंगर एक सेकंड, पाताल बाबा ये क्या कर रहे हैं? पाताल बाबा क्या कर रहे हैं? ऐसे मेरे शो में होती है चीजें, रुक जाइए। ऐसे किसी क्या, आपको मैं बात करवा रहा हूँ। सुनिए पाताल बाबा, एक मिनट एक करके मिश्रा जी, एक सेकंड, दयानंद जी रुकिए। अब देखिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना हो, थोड़ा सुन तो लीजिए, तब तो आप जवाब दे पाएंगे। कमेंट पढ़ लीजिए, लोगों ने कोई बात नहीं, छोड़िए ना, वो आपके लिए भी कमेंट आया है, कोई बात नहीं। अभी आपके सामने चीजें आई ना। हाँ पाताल बाबा कुछ कह रहे थे आप बोलिए। देखिए, और कोई होता डूब के मर जाता। बार मते घृत होत हैं, सिकता ते बरुतेल, बिन हरि कृपा न भोत रही ऐसी धान तपेल। भगवान के अलावा कोई मंगल नहीं कर सकता है। ये मैजिशियन का काम है, लेकिन ये साधु का काम है, वो मैजिशियन कर रहा है, गिलास फोड़ रहा है, माता नारियल दे रही है, गिलास फोड़ रही है, माता ताला खोल रही है। बाहर कैसी माता है आपका? ईश्वरीय शक्ति से क्या नहीं हो सकता? क्या है? आप है क्या? आप ये करते हैं पूरा सेटअप, क्या इनको पाखंडी बता रहे हैं? मतलब ये जो पाखंडी है, क्यों आप पाखंडी हैं? कुछ नहीं जानते हैं, जूता पहन करके आ गए, जानते हैं कैसे? आप पाखंडी हैं। उम्र का तो लिहाज करिए, 10 लोग बोलिए तो उम्र का तो लिहाज करिए। अरे उम्र का हम लिहाज करें, तुम्हारे कलयुग चल रहा है, कलयुग में एक बाबा नकली बाबा असली बाबा को ढोंगी बता रहा है। असली है ये नहीं तू। अभी प्रमाण देंगे पूरे विश्व को। क्यों नहीं देंगे प्रमाण? हम संत हैं, मतलब पूरे विश्व के सबसे बड़े, सबसे बड़े नहीं, हमसे बड़े संत हैं, लेकिन आप पूरे विश्व के शर्म आनी चाहिए। भगवान शंकर की आपने कदम डाले, दयानंद जी से डरो, भगवान से डरो, आपने शंकर जी की कसम खाई है। आचार्य राज में एक मिनट, एक करके प्लीज पर्सनल कमेंट कोई मत कीजिए, आराम से धैर्य के साथ सुनिए ना। अगर ये गलत कर रहे हैं तो आप लोग प्रमाण दीजिए। मिश्रा जी आप अपनी बारे में बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। चमड़ेगा है ही नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। मिश्रा जी क्या प्रमाण दे रहे हैं? क्या मूर्ख प्रमाण दे रहे हैं? शांत हो जाइए, सुन भी लीजिए। आचार्य राज मिश्रा, सत्य और असत्य की लड़ाई है भैया जी। आप संत कहते हैं अपने आप को? जी, हमारे गुरु ने हमें कहा था कि आज से तू संत गुरु ने दयानंद क्या के कहा, नाम से- विश्व ने क्या कहा, भूल जाए दादा। आप मानते हैं अपने आप को संत? हाँ, हमारे गुरु ने कहा था और मैं उस लक्ष्य अरे गुरु की छोड़ो यार, पहले मेरी बात अपने तो सुनो। वीर का एक भी बूंद एक जमीन पे नहीं काम गिरने करते हैं दिया। दादा, मैं ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचारी। आपके गुरु, आप यहाँ ढोंग पीटते रहे अखंड ब्रह्मचारी, ना नहीं, उसको कोई नहीं अखंड मानेगा। ब्रह्मचारी हैं। पहले सुन, पहले बात तो सुनो यार। जी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर यही प्रमाण इतना कर दूं कि आप संत नहीं हैं, तो मैं आज से आपका शिष्य बन जाऊंगा, ये गारंटी दे ठीक है, रहा हूं। प्रमाणित और करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं श्री रामचरितमानस मेरे हाथ में है। मैं आपको देखिए, क्या भक्त है, और ये संत कोर्स दोनों करके की बात नहीं बता आते रहा हैं। हूं। ये कोर्स कर लिया आपने। सुन लीजिए, रामचरितमानस को कोर्स बता ठीक रहे है, भैया। सुन लीजिए, श्री रामचरितमानस मेरे हाथ में है। ऐसी बात पूछेंगे कि जो नहीं, मैं बात ही नहीं पूछूंगा, मैं आपके लक्षण, मैं आपको पूरी संत दुनिया के का लक्षण ज्ञान बता दूंगा। नहीं, पूरी आप दुनिया सुन का लीजिए, ज्ञान नहीं है आपको। एक मिनट, माता की भक्ति करते हैं, माँ भद्रकाली, आप भगवान कुछ नहीं शिव की। करते हैं। अब सुन हर आदमी लीजिए, को मेरी बात ज्ञान सुन तो नहीं लीजिए। आएगा। एक सेकंड, बात सुनो। आप दुनिया के बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपको बता पूरा देता ज्ञान हूं। विश्व का मैं अपने दिमाग में भर दूं। इनको तो शांत करा दो, इनकी तो कमेंट में मजा आता है बढ़िया पढ़ने में। मैं ना 40 साल हो गए, सुनो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे अरे नाम। मिश्रा जी रुक जाइए ना, आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं? आप क्यों पर्सनल ले रहे हैं? रुक जाइए। रिकॉर्ड दिख गया था, प्रोफेशनल। अब आप दयानंद जी सुन भी तो लीजिए, सुन लीजिए, ये तरीका सही नहीं होगा, सुन लीजिए। आप खुद ऐसा, आप खुद दूसरे को विवश कर रहे हैं कि वो आप पे टिप्पणी करें। पाताल से निकले आप। पाताल बाबा फिर आप उधर भटक गए। अभी आचार्य राज मिश्रा को कुछ कह रहे थे ना? आचार्य राज मिश्रा, एक सेकंड पाताल बाबा, आचार्य राज मिश्रा करना चाह रहे हैं वो आप लोग करवा रहे हैं। आप लोग और वही चीज कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं कि सो ना हो, सिर्फ लड़ाई करके खत्म करके चले जाए, वही आप लोग कर रहे हो। और ये सो दिखाना, और इसीलिए असत की लड़ाई है। प्रत्यक्ष प्रमाण, एक प्रमाण उनके पास नहीं है, सत्य और असत की एक लड़ाई है। प्रमाण नहीं उनके पास। अच्छा चलिए, आपने कहा कि रात में मैं यज्ञ करता हूं जी। हैं?
कहा ना रात में नहीं करता, पूजा करता हूं। रात में पूजा करता हूँ। कौन से वेद मंत्र का रात में उच्चारण करने का नियम है? जो हमारे पर्सनल जो गुरुदेव ने सिखाए हैं, तो क्या सबको बता दें कि सब दुरुपयोग करने लगे उस मंत्र? एक मिनट, सॉरी, कौन सा मंत्र है जिसको बताएगा कि रात में उच्चारण किया जा सकता है? रात में माता की पूजा, रात को अमावस्या को। पहले मेरी बात सुनिए, भगवान के 24 घंटे भगवान के होते हैं, माता के 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे भगवान होते तो अभी आपकी सिद्धि काम नहीं आ रही है, तब 24 घंटे भगवान आपके साथ नहीं है। तो इधर पे क्या दयानंद जी आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बहुत काम आएगी। आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपने कोई अध्ययन नहीं किया। मैं कह रहा हूं आपने नहीं किया। पढ़ाई करें। आप शिव जी की पूजा करते हो? सुन लीजिए, मैं पढ़ाई की बात होगी तो आप बहुत आपका बुरा हाल होगा। शिव जी की पूजा करते हो? मुझे सिर्फ रुद्र सुख सुना दीजिए, जिसके बिना शिव जी की पूजा होती ही नहीं है। अगर सुना देंगे तो यही छोड़कर चला जाऊंगा। तांडव सुना सकते हैं। तांडव नहीं, बच्चे को भी याद होता है, छोटे-छोटे बच्चों को याद होता है। डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम जटा कटा संभ्रमम ब्रह्मण निलिम्प निर्जरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूर्धनि। बता दीजिए महाराज, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मृत्युंजय मंत्र सुना देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्योर्मोक्षी। हमको भी आता है यार, ये तो यार महाराज जी, ये ऐसे छोटी बातें मत करो। आप सनातन पे चल रहा है, आप लोगों के वजह से सनातन से भटक रहा है लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ईसाई बन जा रहा है। ज्ञान मत फैलो यार इधर। ये कौन सा मंत्र है? कलयुग में अरे भैया को 4 पाखंडी वो एक मिनट, ये कौन सा करते हैं? सुनो, बल्कि सच्चे आदमी अरे को भाई 4 झूठ। राज जी, एक मिनट रुक जाओ, मुझे हनुमान चालीसा जेब में रखते हैं क्या? नहीं सुन लीजिए, अभी बताओ ये कौन सा हनुमान मंत्र चालीसा जो आपने सुना है, सो कौन सा मंत्र कहते हैं? हनुमान चालीसा। अरे इधर सुनो, जो मंत्र सुना है उसको क्या कहते हैं? इसको जो अभी मंत्र आप सुना रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय कहते हैं। आपको शर्म आती है? स्टेज पर बैठकर झूठ बोल आपको शर्म आती है? इसको महामृत्युंजय कहते हैं। किसको महामृत्युंजय कहते हैं? शर्म आती है कि झूठ बोल रहे हैं? महामृत्युंजय पता है सही साबित होने के लिए मैं बता रहा हूं। पहले आप ये बताइए, चप्पल क्यों पहने हैं? शर्म आ रही कि नहीं आ रही? चमड़े की चप्पल। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए चमड़े की चप्पल, मैं तो नंगे पैर आया हूँ, रबड़ की चप्पल पहन के आया हूँ, चमड़े की चप्पल। लीजिए आप चप्पल। भाई बहनों, आप लोगों ने दयानंद जी, मैं आपको मौका भी दूंगा कि इनके सबके आप चप्पल आप चेक कर लेना कि वो लेदर है कि रैक्सिन है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पहले आरोप नहीं लगा रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। पैसा मिलता है तो चमड़ा ही पहनेंगे। एक बार उनकी आचार्य जी आप यहाँ आ जाइए। आचार्य जी आप यहाँ आ जाइए। आचार्य जी आप मेरे पास आइए। आचार्य जी आप मेरे पास आइए। आइए अभी प्लीज, अभी आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने जो मंत्र को सुनाया है ना, वो मंत्र महामृत्युंजय नहीं है। ये पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको महामृत्युंजय आता होगा। महामृत्युंजय स्टार्ट होता है ओम हौं जुंग शाह ओम भूर्भुवः स्वः, फिर स्टार्ट होता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। सुन लीजिए, अब आप सुनिए और सुन लीजिए। उसके बाद है ओम स्वाहा भुवा भू ओम सांगजुंग होंगो। ये महामृत्युंजय है। इस आदमी को जिसको महामृत्युंजय तक नहीं पता है, वो कह रहा है कि शिव जी मेरे साथ अभी नहीं। सुन रहे? एक मिनट, मुझसे बदतमीजी नहीं करना। मैं संत नहीं हूँ। ये लो इधर आओ बाबा, ये देखो अपमान करा था आपने। आपने उसका अपमान करा था बेचारे को। श्री रामचरितमानस का एक श्लोक दे रहा हूं। उकसाया बेचारे को। श्री रामचरितमानस का एक श्लोक दे रहा हूं। अगर आदमी देखकर पढ़ लेगा तो मान जाऊंगा। देखकर कह रहा हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन सुन लो, आप सब बैठे हो ना, रामायण पढ़ते हो अपने अपने घरों में। रामायण मेरे हाथ में है। रामायण का श्लोक दे रहा हूं, मैं खोल कर दे रहा हूं। अगर ये पढ़ के दिखा देगा ये व्यक्ति, तो मान जाऊंगा संत है। इस पे हाथ रख के कसम खाओ, कितने पैसे लेकर के आते हो? अरे फिर वही बात, रोहित जी बदनाम करना है। ये बदनाम यार, अब संत बने और रामायण के श्लोक ना पढ़ पाए। कितना पैसा लेता? 2-3 हजार मिलता बने और रामायण के श्लोक ना पढ़ पाए। चलिए ये लीजिए, लो। अरे आप बताओ, ये लो, ये भाई ये संत है। नहीं, आपके ये कह रहे हैं। एक सेकंड आचार्य जी रुकिए। तो आपने कहा आप भी खड़े थे। मंत्रो हमें भरोसा। अरे भाई रामचरितमानस है, द्वितीय सोपान। रामचरितमानस का सम्मान है। रामचरितमानस का सम्मान कोई तंत्र मंत्र लेना है। रामचरितमानस का सम्मान है। ये रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस का सम्मान है, लेकिन इनका दिया हुआ कुछ कहने में नहीं कर दूर से पढ़ लो, दूर से कुछ होकर जाए। दूर से पढ़ लीजिए। मैं पकड़ा हूं, कुछ होकर जाए। अरे नहीं भैया, मैं पकड़ा हूं, अरे भैया नहीं, इनकी बातों में नहीं आएंगे। मैं पकड़ा हूं। नहीं, इनकी बातों में नहीं आएंगे। सब आता है, भगवान के भक्त हैं। देखिए इनकी बातों में नहीं आएंगे। जो चमड़े के चप्पल पहनता है उनकी बात माने। रामायण के श्लोक मैं कह रहा हूं मेरी बात। रामायण के श्लोक। एक सेकंड
एक सेकंड। जब ते राम घर आए नव मंगल ये श्लोक थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि ये रामायण के श्लोक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा क्या है, बड़े बड़े अक्षर है, बड़े बड़े अक्षर है, बड़े बड़े अक्षर है जी, तो रट्टा मार के आए हुए हैं और हमें बड़े बड़े अक्षर है तो हम पढ़िए ना जैसे पढ़ सकते। इतने लंबे लंबे अक्षर है भैया, कोई नहीं, आप पढ़िए इतने जल्दी कैसे पढ़ लें? नहीं आप पढ़िए, आप लंबे लंबे अक्षर है जी, आप तो पढ़िए ना, अक्षर बोल रहा है, वो बोल रहे हैं सच्चे संत हैं, संत, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी दुनिया का ज्ञान ही हमारे अंदर आ गया। हम आइंस्टाइन वैज्ञानिक अभी पूरी दुनिया। एक सेकंड, अब आप लोग बार बार इंटरफेयर करेंगे तो इस तरह कैसे वो बेचारे पढ़ पाएंगे? सुना है वो भी तो सही है। संत दादा, अरे वाह, चप्पल पहनने वाले आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ चप्पल चमड़ा। श्लोक पढ़िए ना, देखिए क्या है, आप समझ पढ़िए ना, देखिए बहुत गलत संदेश है। हम जो हमें ये पढ़िए ना, वो पढ़ देंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु। देखिए क्या है कि संस्कृत में नहीं, हिंदी में पढ़ के देख रहे हैं ना, हिंदी तो मातृभाषा है, मातृभाषा का ज्यादा सम्मान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बन रहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हिंदी मातृभाषा, हर चीज को, हर आदमी को हर चीज थोड़ी ना पढ़ लेगा। नहीं पढ़ पाएंगे, ये श्लोक इन्होंने मना कर दिया। दादा बड़ा सिंपल कर देता हूं आपके लिए। ये श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये श्लोक नहीं। चमड़े का चप्पल पहने, थोड़ा दूर रहिए। आचार्य कोई बात नहीं, आइए बैठिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। अब एक काम कीजिएगा, आप चप्पल पे बहुत प्रश्न उठा रहे थे ना, इनके चप्पल पे। आइए आप चप्पल चेक करिए। देखिए हमें तो आइए आपको चप्पल चेक करवाते हैं, जरा देखिए। कोई गाली दे रहा है पक्के में। मैंने कहा था ना कांच होगा, आराम से आराम से। कांच नहीं है ये, नहीं कांच जैसा दिखता है ना, पीतल भी तो चुभ जाता है, सोना भी चुभ जाता है, दोनों चीजें चुभने वाली हैं। इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए, नहीं तो फिर से आपको चुभेगा। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। चुभा तो नहीं आपको? चुभ गया, मैं कोई गाली दे रहा, चार लोग मिलकर गाली देंगे एक आदमी को तो चप्पल ही आपको चेक करना था ना। ये बताइए चमड़े का? वाकई में चप्पल चमड़े की है, चमड़े की है। ईश्वर अभी चेक कर लो। भोलेनाथ बताइए। हाँ ये भी फोटो खींच रहा है, देखिए ये बाबा जी इतनी उम्र है, चमड़ा का पहचान नहीं है। ठीक है, इन्होंने सारे, ये पहले कोई मेहमान मेरे आए हैं जो दूसरे गेस्ट के जूते चप्पल की तस्वीर खींच रहे हैं। सत्य, क्योंकि आप हिंदू धर्म बन रहे हैं। बैठिए। दादा सनातन, अब सुन लीजिए, मैं सनातन के अरे कपड़े का पहने आते, एक वो कांगा है, वो माला लेकर के बैठते हैं, बता दूं, वो भी जूते पहन के माला जाप करते हैं, संजीव अग्नि होते हैं। उनको हम थोड़ा सा मिलने आए थे, वो मिले नहीं है। सुनो, सनातन उनसे भी मिलवा देंगे। कहा गया है, ठीक है, सब ही मान प्रद आप अमानी, ये श्री रामचरितमानस में संत का लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत के लिए लिखा, ये चौपाई भी है। दम्भ मान मद करहि न काऊ। मेरे गुरु ने क्यों दी है? दादा आपको गलत सेलेक्ट कर लिया गुरु आपके। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आज गुरु अगर आपको सेलेक्ट करके गए हैं ना तो नरक में होंगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। आप जिस प्रकार की वो प्रयोग कर रहे हैं, मरा जपते हुए वाल्मीकि जी को राम नहीं मरा, ये जपा नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको यही नहीं पता। राम मरा से राम निकलता था। लिखा है दम मद करहि न काऊ और भूले न रहे कुमार पाऊ। ये संत का लक्षण है दादा। ये वस्त्र पहन लेने से संत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वस्त्र संत कालनेमी वाला हरकत कर रहे हो। एक मिनट में रोहित क्लियर करना चाहूंगा, कर दीजिएगा। कालनेमी भी इसी प्रकार के वस्त्र को पहनकर हनुमान नरक में यमराज चलेंगे। इतने संतों का अपमान करते हो, नरक में जाओगे। 5000 साल के लिए तला जाएगा। पानी पी लीजिए, पानी रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हम तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि देखिए अब है ना असली को। अरे एक सेकेंड पाताल बाबा, नहीं प्लीज पर्सनल कुछ ठीक है भाई, रुक जाइए। उनको बोलने, देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, ये दुनिया देख रही है। ये अपने आप को कोई क्लेम करे और जो कह रहे हैं जिस तरीके से, वो दुनिया देख रही है ना। आप लोग तो इतने शोज में मेरे साथ बैठे हैं, हमारा काम किसी को गलत साबित करना थोड़ी ना होता है, वो खुद अपने प्रमाण को दे देंगे। आप थोड़ा ध्यान रखिए। इनके लिए मैंने लास्ट उसमें एक शब्द बोला था एपिसोड में कि एक व्यक्ति शास्त्रार्थ में गया और घर पे आके माता से कहा कि आज मैं जीत गया। तो माँ ने कहा कैसे जीत गए? बोला मैंने किसी की मानी नहीं। सत्य और असत की बात, आप हमारी नहीं माने, हम आपकी कैसे माने? तो आप एक बात बताइए रोहित जी, ये कह रहे हैं ये जूता चमड़े का है, मैं कह रहा हूँ रेक्सिन का है, वो नहीं मानेंगे।
और मैं लैब पे चल के टेस्ट कराऊंगा अभी, अगर इनके पास समय हो। अगर ये वैक्सीन का निकला तो ये क्या करेंगे, ये खाली बता दें। महंगे वाले जूते खरीदे, लेदर है ये पक्के में। अगर ये वैक्सीन का निकला तो आप क्या करेंगे, सबके सामने बताइए। अब उनकी बातों में आके अगर ये क्लेम कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि इन्होंने आपको अपनी बातों पे घुमाने को मजबूर कर दिया। मिश्रा जी, मिश्रा जी ऊपर आओ। आप इनके चैलेंज में जो बात करना चाह रहे थे, मैं जिन से भूत बाद में निकलवा दूंगा, मैं बाद में निकलवा दूंगा रविंदर से। आप पहले ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि रविंदर ने अगर नोट बताया तो वो ट्रिक है, अगर ये किसी को बताते तो वो जादू था, मतलब शक्ति थी। फर्क होता है ना, एक सेकंड। अब बार बार एक इन्होंने सुई टिका दी कि पीतल और सोना पीला दिखता है। अगर हम कोई चीज करेंगे वो कह देंगे तुरंत नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। आइए ना, आइए ना, कीजिए ना। संत है दुनिया। मिश्रा जी आइए, मिश्रा जी आइए। ये सीधा स्वर्ग में स्ट्रीक जाती है इनकी। वैक्सीन और चमड़ा एक जैसा ही दिखता है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है। ये आप तय नहीं करेंगे ना दयानंद जी कि किसको क्या पहनना है, क्या खाना है, ये तो वही बात हो गई। कैसे तय कर रहे हैं? वो आप बैठिए, क्योंकि आप अपने आप को संत क्लेम कर रहे हैं, इसलिए बात को समझिए। बैठिए, बैठिए पहले। आप संत हैं, आप नहीं पहन रहे, मैं तो संत नहीं हूँ। गुरु ने तो आप फिर क्यों एक संत का अपमान कर रहे हैं? जादूगर अपमान नहीं, गलत बात। इन्होंने कभी आपका अपमान नहीं किया। पहली बात तो ये मेरे गुरु आपके झांसी के ही हैं, अपमान कर रहे हैं आप मेरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु। लेकिन अपने शिष्य को समझाइए कि धर्म को ही विरोध कर रहे हैं। मिश्रा जी, और पूजा पाठ में मेरा पूरा विश्वास है। शिष्य को समझाइए गुरुजी, सनातन धर्म में मेरा पूरा विश्वास है। और महाराज जी, विश्व में सबसे तेज गति से हनुमान चालीसा पढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। वो अपने ही अपनों को, जैसे कलयुगी तो है जी कि 4 लोग बैठ गए बाबा बन करके नकली, और एक असली को एक वो पाताल बाबा आपको नकली बता रहे हैं, आपको नकली बता रहे हैं। रोज 10 संत पैदा करता हूँ मैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तू। बड़ा नहीं है, ये आपको नकली बता नहीं है। पाताल बाबा आपको नकली बताया जा रहा है। हाँ, इसे कह रहा हूँ। देखो, हम ब्रह्मास्मि माता ब्रह्मा प्रज्ञान ब्रह्मा भगवान से। और कहा तुमको एक आता है, एक पद नहीं आता है तुमको, कुछ भी वो भी नहीं ठीक से पढ़ सकता। मिश्रा जी, वैसे आचार्य राज मिश्रा आपको भी नकली कह दिया है। किसी का एक मिनट दादा, अभी तक संत ही चिल्ला रहे हो ना, और आप कह रहे हो कि मैं सोना हूं, ये लोग बाकी पीतल हैं। मैं पूछ रहा हूँ सनातनी, मैं सनातनी हूँ, सनातनी ना, सनातन के बारे में कहाँ लिखा है? सनातन किसको कहते हैं? देखिए अब क्या है कि किसको फिर अब साफ सनातन किसको कहते हैं? तुम लोग ढक रहे हो। थोड़ी ना हूँ मैं कि सब कुछ दिमाग में रख लूं। मैं थोड़ी ना हूँ कि दिमाग में जायते न म्रियते कदाचिन्या भूता भाविता न भूया। कंप्यूटर थोड़ी ना पढ़ लेना। सनातन क्या है उसका? अरे भगवान को जान लिया, ओम नमः शिवाय कह दिया, सनातनी हो गए। नहीं होगा। परमात्मा को मान लो। कैंसर पेशेंट ठीक क्यों हो रहा है? ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, कहाँ लिखा है? कैंसर पेशेंट, पहली बात तो आप किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सत्य है ना, सत्य क्यों? आप अपनी बात बोलिए ना। महाराज जी, आपने वहां पे नारियल उड़ाया, मैंने उड़ाया, और मैंने धागे से उड़ाया। और सबसे बड़ी बात, मुझे दुख इस बात का है कि जो रविंदर ने आपसे कहा कि आपने जिन निकालने में कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया, आपने भगवान महादेव की कसम खा ली। सत्य है, ठीक है ना? सत्य है। इस बात का मुझे चैनल पे मैं कह रहा हूँ, इतना भारी अफसोस है। नहीं, सत्य आप है। सामने किसी के धुआं निकाल के दिखा दो, सत्य जो है। आप कहोगे आप शक्ति से मैं हार जाऊंगा। ना, भगवान से तो हमें भी डर है ना, सत्य पे कसम खाइए। भगवान से क्या मैं नहीं डरता, लेकिन मैं नहीं डरता। महाराज जी, मेरा चश्मा रखा हुआ, थोड़ा खाली हिला के दिखा दो और बताओ। हम थोड़ी ना कोई जादू का शो कर रहे हैं कि इधर पे जी आप लोगों ने बुला लिया हमें, और फिर आपने तो नारियल उड़ाया, खाली से हिला दो और लोग। सत्य की बात है ना, अभी तो सत्य है, हिलाइए आप इसे, हिला दो बस, ऐसे ही सिर्फ हिला दो खाली से, आप सिर्फ हिला दो थोड़ा सा। रविंदर, देखिए, मैं तो वो बार बार वीडियो प्ले करवा के देख रहा हूँ कि वो जिन कैसे निकल रहा था, अग्नि कैसे निकल रही थी। इनको आप पे बहुत भरोसा है, इनको आप पे भरोसा है। तो जरा, क्या ये आप कह रहे हैं कि वो एक्ट है, उसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है, जिन नहीं है? देखिए, अब मैं ये, आप अगर चाहते हैं तो मैं सेम ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। हाँ, कर दीजिए। लेकिन क्या है कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं तो ट्रिक कर रहा हूँ, और जैसे दयानंद जी भी कह रहे हैं ये ट्रिक करते हैं। हाँ, ये संत हैं। अच्छा, हाँ, सत्य है, सत्य और असत्य की लड़ाई। जी, बेशक सही बात। सत्य फेल्यूर है। आप एक ट्रिक दिखाइए, अरे यहाँ पर दिखाइए। आपको आपकी इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा मंच मिला है, का मंच मिला है। हो गया थोड़ा, हो गया।
संत है। एक सेकंड महाराज मैं बोलूं अब? हाँ सर, आप रविंदर थोड़ा पीछे हो जाइए, रविंदर बहुत अच्छा पीछे हो लगता है, जाइए। आपकी वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे आज ही। विवेक तुम भी करना सब्सक्राइब। तो गाइस एक वीडियो में आपने देखा था, इन्होंने जिन्नात को पकड़ा और वो ढक्कन खोला, फिर वो धुएं में से बाहर निकल गया, मतलब बोतल में से धुआं बन के जिन्नात बाहर निकल गया। तो वो जिन्नात जब वहां से निकला तो वो आया मेरे पास। मैं वीडियो प्ले कर देता हूं ताकि लोगों को प्लीज ध्यान रहे। एक बार प्लीज ऑडियंस, एक बार आप ऑडियो, कैन वी हैव द ऑडियो आल्सो? सत्य है, एक जगह सुई अटका ली। सत्य सत्य। इसमें ऑडियो नहीं है। अच्छा रविंदर, ये ढक्कन खोला, इसके बाद देखिए अब यहाँ से धुआं निकलना शुरू। सनातन धर्म की जय। बेशक गाड़ी ये सत्य है। जय माँ भद्रकाली। हाँ ये भगवान। बाबा इसे क्लेम कर रहे हैं कि ये सत्य है और जिन बाहर आ रहा है, ये धुआं, उसके बाद उससे अग्नि निकलेगी पटाखे जैसी, और बाबा का कहना है कि ये जिन है, और हमारे मुताबिक ये एक ट्रिक है। ये देखिए, जय माँ भद्रकाली। अब रविंदर का कहना है कि ये बाबा के मुताबिक तो सत्य और जिन है, लेकिन रविंदर के मुताबिक ये ट्रिक है। रविंदर यही है ना? तो किसी आर्ग्यूमेंट में ना जाते हुए वो जिन मेरे पास आया, मैंने उससे 2 सवाल किए। मैंने बोला तुम कौन सी भाषा बोलते हो? उसने बोला मैं अरबी बोलता हूँ। मैंने अरबी में कसम खाई है उनके सामने कि मैं दोबारा उस परिवार को परेशान नहीं करूँगा। फिर मैंने बोला तो मेरे साथ चलो तुम स्टूडियो। उसने बोला चल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपके साथ उतना बड़ा प्रभाव के साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैंने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे बाबा मोबाइल से वीडियो मत एग्जाम्पल देंगे आप। नहीं, आप वीडियो नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का मर्यादा नहीं रखें। आप शो में आपको जो देखना आप आंखों से देखिए, आप आंखों से देखिए, आपके सामने किया जाए। रख रहे हैं, लेकिन क्या है, सत्य और असत्य की नहीं, आप असत्य की लड़ाई नहीं, आप क्या आप जो बोल रहे हैं उसकी गारंटी कौन ले रहा है कि आप सत्य? एक सेकंड, ये तय आप करने नहीं बैठे हैं ना, ये दर्शकों को विवेक पे तय करने दीजिए। रविंदर दर्शक करेंगे ना कौन सत्य है। बाबा हो गया, पाताल बाबा हो गया। कुछ उचट ना जाए उल्टी सीधी चीज। अच्छा, आपको पता है सोडियम उचटता है ऐसे? हमें क्या पता सोडियम होता क्या है? मालूम है, साइंस नहीं पढ़ा हमने। पढ़े नहीं है आप? पोटाशियम सब गुरुजी ने ये खोल दिया, जिन बाहर निकाल दिया आपने। ऐसा जिन नहीं है ना कि कहीं भी ढक्कन रख दे, खोल दे, तुरंत खुल जाए। जब तक मैं नहीं कहूँगा नहीं खुलेगा ना, समझिए आप इस बात को। अंगूठे से कुछ दबाया हुआ है। अब हाँ, जिन का वो पकड़ा हुआ है नाक, सांस उसको ऐसे नथुने में। क्या कि ये ट्रिक है ये? हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ट्रिक। हाँ, आप सत्य हैं महाराज। इधर पे सब लोग हमारी हंसी इसलिए उड़ा रहे, सब आप ही के लोग हैं। महाराज एक बार वो मंत्र बोल दो जरा, वो क्या बोल रहे थे आप? वो निकलने लगा, वो वैसे ही पकड़ो बाबा। वो जिन आ गया बात। ये तो अब ये जादू की ट्रिक है। ये हम आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है, और असत्य को तय करना है। हर चीज एज इट इज परफॉर्म हुई है। गिलास तोड़ने की बात हुई, टूटा। बोतल से धुआं निकालने की बात हुई, निकला। और नोट जिसपे इन्होंने कहा कि ये मेरा है ही नहीं, उसके बाद अपना निकाला, वो भी बताया गया। जो सत्य है मैं फिर कह रहा हूँ, ये अपने घर पे फोन लगा के किसी को बोले एक नोट निकालो और उसका नंबर बताओ, अगर मेरी जेब से नहीं निकला लिखा हुआ तो मैं आज के बाद मैजिक करना छोड़ दूंगा। नहीं, हमें फोन नहीं लगाना है, क्योंकि हम सत्य हैं। हाँ, जादू अच्छा कर लेते जो। There is no scope for logical argument. No scope for logical argument. एक ही बात है, मैं सत्य हूँ, बात ही खत्म। करीब 1.5 घंटे से आप लोगों ने सारा कन्वर्सेशन सुना। मैं सबके पास तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के सामने मैं 2 शब्द रख रहा हूँ, पाखंडी, चमत्कारी। आप लोगों के नज़र में सही या गलत? अगर आप लोगों को लगता है बाबा सही हैं तो सही, अगर बाबा आप लोगों को लगता है गलत, बाबा ये तो बच्चे हैं ना, कॉलेज के बच्चे, मैं इनसे पूछूं। लोग भी हो सकते हैं ना। नहीं, कोई मेरे लोग नहीं है, कोई मेरे लोग नहीं है, छोटे भाई बहनों। हाँ, तो बस आप लोग अगर बाबा सही हैं तो बोलिएगा सही, अगर बाबा आप लोगों को लगता है गलत हैं तो आप गलत। आप लोगों ने 1.5 घंटे की कन्वर्सेशन में सुना, क्या लगा आप लोगों को? छोटे भाई बहनों ईश्वर है, छोटे भाई बहनों ईश्वर है, छोटे भाई बहनों ईश्वर है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर ना मैं कोई कमेंट दूंगा, ना ही मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप गलत है या सही हैं। और मैं अंत में सुनिए, अब अंत में सुन लीजिए, सबके घर में नजर सुन लीजिए, आप ईश्वर है, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य से आप भी सुन लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप सादर आमंत्रित थे, हमारे मेहमान हैं, आपने बुलाया, ठीक है, हमारे सम्मानित मेहमान हैं। उसी सम्मान के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आप सही हैं
या आप गलत हैं, ये तय ना मैं करूंगा, ना ये न्यूज़ नेशन का मंच किसी को सही या गलत क्लेम करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दूंगा कि आप जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं वो जनता के सामने, दर्शकों के सामने तय करने के लिए काफ़ी है कि आप किस छवि को लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांत अब रख लीजिए, क्योंकि अब बहुत देर आपको सुन लिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इनके लिए भी, संत दयानंद जी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने कम से कम मंच पर आकर अपनी बातों को ही कहा, दूसरों को सुनने की बात बहुत कम रखी। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा आप भी विवेक और संयम के साथ देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और तय आपको करना है। ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।